हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेद प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अगर एफआईआर आपके खिलाफ किसी भी महिला के द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है, उसमें धारा केवल 354 है। 354 मेन इसलिए है, 354 के अलावा जो भी लगी है 504, 506 वगैरह वगैरह, वो सब बहुत नॉर्मल धाराएं, इसलिए उसके बारे में बात करना नहीं है। 354 है, आईपीसी की धारा 354 है। यानी कि अगर वर्तमान धारा की बात करी जाए, करंट धारा की बात करी जाए, जो नया कानून बनकर तैयार हुआ है, जो लागू हुआ है, उसकी बात करी जाए तो धारा 74 की बात करी जाए। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है तो भागकर हाईकोर्ट क्यों आना चाहिए, ये सवाल है। अगर 354 की एफआईआर है तो आपको क्यों हाईकोर्ट आना जरूरी है, इसके बारे में डिटेल से आज हम आपको बताएंगे। देखिए, जब भी कोई महिला, जब भी कोई स्त्री आपके खिलाफ 354 की धारा में एफआईआर दर्ज करा देती है, यानी कि छेड़छाड़ की धारा में स्त्री की लज्जा भंग करना, वही मान लिया जाए छेड़छाड़ की धारा। जब कोई महिला, जब कोई पीड़िता आपके खिलाफ 376 के अलावा 354 की धारा में एफआईआर कराई है, छेड़छाड़ के लिए एफआईआर कराई है, 74 के लिए एफआईआर कराई है, तो ऐसी स्थिति में आपको हाई कोर्ट इसलिए आना चाहिए एफआईआर क्वेशिंग में या चार्जशीट क्वेशिंग में या स्टे के लिए, अरेस्ट स्टे के लिए। क्योंकि अगर आप हाई कोर्ट नहीं आए, मान लिया जाए उसको कोई दिमाग दे दिया या वो खुद होशियार है या जो भी स्थिति परिस्थिति आई वो मैं नहीं जानता, आफ्टर ऑल ऐसी स्थिति में अगर उसका बयान, अगर पुराने कानून के हिसाब से यानी कि 354 के हिसाब से अगर बात करी जाए, आईपीसी सीआरपीसी के बारे में बात किया जाए, तो धारा 161 164 का बयान करा के 376 अगर बढ़ा दिया तो लटक गए, जेल जाना श्योर है, 100% तय है। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी तब तक, जब तक कि या तो हाई कोर्ट से स्टे ना मिला हो या एंटीसिपेटिक बेल न मिली हो, तो जेल चले जाओगे। सवाल इसी बात का है कि जैसे ही एफआईआर हुई छेड़छाड़ की, तो आप सीधे जब हाई कोर्ट आ गए, स्टे मिल गया, उसके बाद यानी नए कानून के हिसाब से धारा 74 के हिसाब से अगर बात करी जाए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के हिसाब से बात करी जाए, तो बयान जो होगा धारा 180 183, 180 पुलिस के सामने, 183 मजिस्ट्रेट के सामने। तो ऐसी स्थिति में जब आप स्टे ले लेंगे तो पहली बात तो आप जेल से बच गए, दूसरी बात स्टे पहले आपका हो गया, बयान अभी तक नहीं हुआ, तो हो सकता है बयान ना हो, या जब स्टे की कॉपी दरोगा के पास जाएगी भी तो वो हो सकता है बयान बरगला दे कि छोड़ो हटाओ, बयान का कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको बयान कराना ही पड़ा। तो अगर उन्हीं धाराओं में या उन्हीं उसी कहानी के साथ बयान हुआ तो भी कोई मतलब ही नहीं है। और अगर पहले बयान हो गया और किसी का नाम बढ़ा दिया, धारा बढ़ा सकती है, आरोप प्रत्यारोप अलग लगाई कि धाराएं बढ़ी, लटके। सवाल इस बात का है कि अगर आप हाई कोर्ट आए, उसके बाद बयान हुआ तो भी बढ़ गई, तो क्या करेंगे? ऐसे मामलों में चांसेस कम होते हैं, लेकिन मान लिया जाए बढ़ गई, तो ऐसी स्थिति में स्टे तो आपका पड़ा ही है। जब स्टे पड़ा ही है, जो एफआईआर हुई थी उस पर स्टे पड़ा है, तो जब चार्जशीट लगने लगेगी या चार्जशीट जाएगी, सम्मन आएगा, तो आप हाईकोर्ट चैलेंज कर देना। अब सवाल ये है कि 164 के आधार पर भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो भाई आपको 164 के बारे में तो जानकारी है नहीं, कब तक नहीं है, जब तक आपका चार्जशीट नहीं जाती, और ना ही 164 का बयान आपको मिल सकता है। तो 164 के हिसाब से अगर आपको डर है तो फिर से हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन सवाल इसी बात का है कि चार्जशीट जब नहीं लगी है तो क्या जानकारी हुई 164 के बारे में, आपको ऐसा क्या कहेंगे?
तो फिलहाल वही रास्ता आपके पास तब तक के लिए बंद ही रहेगा। चार्जशीट के बाद ही स्थिति क्लियर होगी, या जब स्टे लेने गए हैं अगर उसी में केस डायरी में अवलोकन में आ गया है 164 का बयान, तब बहुत अच्छी बात है। कभी कभी होता यह है कि 354 की FIR हुई और एंटीसेप्टिक के लिए गया व्यक्ति, या फिर अरेस्ट स्टे के लिए क्वेश्चन के लिए गया, तो जो केस डायरी दरोगा भेजा उसमें 164 के बयान में संलग्न है, अवलोकन संलग्न है उसके साथ कि 164 हुआ है, उसमें ये धारा बढ़ी है, तो आपको संपूर्ण धाराओं में स्टे मिल जाएगा। कोई सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।